वेलकम है। आज हम पीजीटी सिलेबस के बारे में देखेंगे कि इसका क्या सिलेबस है और इसके बारे में हम जानेंगे क्या क्या इसमें दिया है। दोस्तों, किसी भी चीज़ की तैयारी करने के लिए हमें उसके सिलेबस को जानना चाहिए ताकि हम अच्छे से अपना तैयारी कर सकें और हम अनावश्यक चीज़ों को पढ़ने से बच जाएंगे, हमारा समय भी बच जाएगा और हम अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो इसलिए सिलेबस को जानना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में हम इस सिलेबस के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल एक एक चीज़ को बताएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। तो हम आज पीजीटी सोशियोलॉजी सब्जेक्ट, जिसका सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है उसके लिए है ये सिलेबस है। तो पीजीटी सोशियोलॉजी सिलेबस को हम देखेंगे क्या क्या इसका सिलेबस है। तो सबसे पहले है समाजशास्त्र का अर्थ दिया है, विषय वस्तु और इसका क्षेत्र। फिर समाजशास्त्र की उत्पत्ति, समाजशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई है। समाजशास्त्र की उत्पत्ति को जानने के लिए आपको फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति के बारे में भी जानना पड़ेगा, तो आप समाजशास्त्र की उत्पत्ति को समझ पाएंगे। एवं इसका विकास, कैसे इसका विकास हुआ है। फिर उसके बाद समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ क्या संबंध है। दोस्तों, समाजशास्त्र का अन्य विज्ञानों के साथ संबंध को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसको जान लेते हैं तो हम एक तुलना करके दूसरे सब्जेक्ट को और समाजशास्त्र को तुलना करके हम उसको अच्छे से समझ लेंगे कि समाजशास्त्र में क्या पढ़ना है और वाकई में समाजशास्त्र क्या है। तो हमको इसके संबंध, अन्य विज्ञानों से इसके संबंध के बारे में पढ़ना है। और समाजशास्त्र के पाश्चात्य विचारक, समाजशास्त्र के कौन कौन से पाश्चात्य विचारक हैं। ये जो पाश्चात्य विचारक होते हैं ये 19वीं शताब्दी के विचारक होते हैं, जिसमें है अगस्ट काम्टे। अगस्ट काम्टे जो है वही समाजशास्त्र के जनक है। समाजशास्त्र के जनक अगर पूछेगा कि किसको कहते हैं तो अगस्ट काम्टे को कहते हैं। अगला है हर्बर्ट स्पेंसर है, इमाइल दुर्खिम है एंड मैक्स वेबर है। अब भारतीय विचारक में श्री अरविंदो हैं, महात्मा गांधी हैं, राधा कमल मुखर्जी हैं और भगवान दास है। उसके बाद है समाजशास्त्री सिद्धांत की अवतरण, इसमें इसकी प्रवृत्तियों को पढ़ना है, अंतःप्रवृत्तियाँ और प्रकारवाद। प्रकारवाद किसको कहते हैं, इसमें प्रकारवाद में बहुत से समाजशास्त्री देखने को मिल जाएंगे आपको। फिर संघर्ष का सिद्धांत पढ़ना है, संघर्ष का सिद्धांत कार्ल मार्क्स का है, इसमें डेनडार्फ है, बहुत से समाजशास्त्री हैं संघर्ष का सिद्धांत में। उसके बाद आपको सामाजिक विनिमय का सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा, इसमें जॉर्ज होमस है। उसके बाद प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, इसमें हर्बर्ट मीड है। फिर प्रघटना शास्त्र है। उसके बाद आपको आता है प्रमुख सामाजिक संस्थाएं। संस्थाएं किसको कहते हैं, संस्थाएं किसके कहते हैं, संस्था उसको कहते हैं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसे हम संस्थाएं कहते हैं। तो संस्थाएं में क्या आता है, जैसे परिवार है, परिवार में हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तो हमको परिवार पढ़ना है। विवाह, धर्म। उसके बाद आता है सामाजिक प्रक्रियाएं। सामाजिक प्रक्रियाएं किसको कहते हैं, तो उसमें सहयोग, संघर्ष है। उसके बाद प्राथमिक अवधारणा, प्राथमिक अवधारणा प्राइमरी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, जिसमें आपको सामाजिक समूह, समिति, संस्था और समुदाय के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आता है सामाजिक स्तरीकरण। उसके बाद है भौगोलिक पर्यावरण एवं मानव समाज के बारे में पढ़ना है, जिसमें है संस्कृति एवं व्यक्तित्व के बारे में पढ़ना है। फिर समाजीकरण के बारे में पढ़ना है कि समाजीकरण किसको कहते हैं, क्या है समाजीकरण। उसके बाद सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक नियंत्रण है। उसके बाद सामाजिक परिवर्तन। उसके बाद है हिंदू संयुक्त परिवार है, मुस्लिम विवाह एवं परिवार है। फिर जाति व्यवस्था, जजमानी व्यवस्था, नातेदारी संगठन। ये सब क्या है, ये हम पढ़ेंगे तो ये हमको भारतीय समाज के बारे में समझ पाएंगे या उसके बारे में जान पाएंगे। उसके बाद है अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों से संबंधी समस्याएं। क्या क्या जनजातियों की समस्याएं होती है, पिछड़े वर्गों की क्या समस्याएं होती हैं। फिर भारतीय स्त्रियां एवं उनसे संबंधित समस्याएं, भारत में जो स्त्रियां हैं उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, ये संबंधित हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद आता है ग्रामीण परिवर्तन एवं विकास। ग्रामीण समाज जो है उसमें क्या क्या परिवर्तन होता है, कैसे उसका विकास होता है। उसके बाद है इसमें कि ग्रामीण विकास कार्यक्रम
क्या है ग्रामीण विकास कार्यक्रम एवं पंचायती राज। पंचायती राज जो है वो गांव में देखने को मिलती है। फिर पश्चिमीकरण है, संस्कृतिकरण, स्थानीयकरण, सार्वभौमिकरण। उसके बाद है धर्मनिरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षीकरण। ये उसके बाद है भारतीय समाज का आधुनिकीकरण, कि भारत समाज जो है उसका आधुनिक विकास कैसे हुआ है, उसका आधुनिकीकरण किन प्रक्रियाओं से हुआ है, कैसे हुआ है। संरचना, गतिशीलता, उद्यमिता, ये सब आपको पढ़ना है अभी। और है दोस्तों जिसमें है औद्योगिकरण एवं विकास, उत्प्रवास एवं नगरीकरण है। किसको कहते हैं नगरीकरण। नगरीकरण की समस्याएं, नगरीकरण की क्या क्या समस्याएं। नगरीकरण में तो बहुत सारी समस्याएं, आवास की समस्या आ जाता है, पानी की समस्या, लाइट की समस्या, बहुत सारी समस्या। जब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे तो हमको सारी समस्याएं समझ में आएंगी क्या क्या समस्याएं। भारतीय नगरीय है। उसके बाद नीति, भूमि एवं कृषि सुधार, कृषि में क्या क्या सुधार हुए हैं, कौन कौन सी योजनाएं बनी हुई हैं, उसके बारे में हम समझेंगे। सामाजिक स्तरीकरण एवं परिवर्तन, जिसमें है समाज में स्तरीकरण जो है और परिवर्तन कैसे हुआ है। जाति एवं वर्ग, जो सामाजिक स्तरीकरण है, पहले की जो प्राचीन समाज है उसकी सामाजिक स्तरीकरण जो थी वो जाति पे थी। जैसे कि जो जाति उच्च था उसको सबसे उच्च स्तरीकरण, सबसे स्तर पे था, उच्च स्तर पे था। जो निम्न जाति थी उसको सबने निम्न स्तर। लेकिन अब क्या हो गया है, अब हो गया है जो हमारा स्तरीकरण हो गया है वो अर्जित हो गया है। हम जिस चीज़ में हैं, जिस क्षेत्र में हैं, जिस चीज़ के अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, अगर निम्न जाति का वो है, वो अगर किसी उच्च पद पे होता है तो उसकी जो सामाजिक स्तरीकरण में उसका पद होगा सबसे उच्च होगा। तो इस तरह से सामाजिक स्तरीकरण को हम समझेंगे। फिर है ग्रामीण व्यक्तित्व संरचना एवं उभरता नेतृत्व पढ़ना है। सामाजिक विघटन की अवधारणा, सामाजिक विघटन किसको कहते हैं, व्यक्तित्व विघटन किसको कहते हैं, एवं पारिवारिक विघटन किसको कहते हैं। अपराध एवं बाल अपराध क्या है, अपराध किसको कहेंगे और बाल अपराध किसको कहेंगे, श्वेत वसन अपराध किसको कहेंगे। इसके कारण को जानना है और कैसे सुधार किया जाए, सुधार के उपायों को बताया जाएगा। फिर सामाजिक समस्या, क्या क्या सामाजिक समस्या है। सामाजिक समस्या में आपका आ जाएगा बेकारी है, निर्धनता है, मद्यपान एवं मादक द्रव्य व्यसन है, वेश्यावृत्ति है, भिक्षावृत्ति है, जनसंख्या की समस्या। ये सारी क्या है, ये सारी सामाजिक समस्या हैं। उसके बाद आ जाएगा आपका सामाजिक कल्याण कार्यक्रम। इस तरह से हमने आज पीजीटी सोशियोलॉजी सिलेबस के बारे में जाने हैं। अगर हम इनको अच्छे से एक एक टॉपिक पढ़ते हैं तो हम सारे प्रश्नों का उत्तर बहुत अच्छे से दे देंगे और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।